हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, या तो फिर कहूँगा मैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट के जो हमारे वाल्व्स होते हैं उनकी मतलब हम बात करेंगे। सबसे पहले चीज़, हमारा जो हार्ट होता है उसके वाल्व्स में हमें तीन वाल्व्स आते हैं। एक आता है पैराकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ये तीन लेयर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख भी पाते हो यहाँ पर। मायोकार्डियम ये रहा, एंडोकार्डियम ये रहा, एंड दैट्स अ पैराकार्डियम। ठीक है, नाउ लेट्स गो डिस्कस एवरीबॉडी टेट बाय टेट, लिटिल लिटिल हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हम लोग पैराकार्डियम, पैराकार्डियम की अगर हम बात करेंगे, ये डबल लेयर सैक होता है, डबल लेयर होता है। ठीक है, ये बना होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पर ही सबसे आउटर मोस्ट जो बाहर की तरफ है हमारे हार्ट के, ये हमारा अगर हार्ट है, मैं ऐसे बना दूंगा, ये अगर हमारा हार्ट है, ठीक है, इसके जो बाहर की लेयर होती है ना, वो होती है हमें क्या, पैराकार्डियम, बाहर वाली लेयर। और ये दो लेयरों से बना होता है। ये मैं कहता हूं दो लेयरों से, सैक लेयर्स होती है वो, दो लेयरों से। आउटर वाली फाइब्रस पैराकार्डियम, ठीक है, ठीक है। जो हमें आउटर वाली पैराकार्डियम, दैट मींस आउटर वाली फाइब्रस पैराकार्डियम, जो ये है आउटर वाली, ठीक है, जो आउटर वाली ये है, एक सेकंड, जो आउटर वाली ये है, ठीक है, जो आउटर वाली ये है, ये कौन सी है हमें, फाइब्रस पैराकार्डियम। एंड ये होती इन इलास्टिकली फाइब्रस नेचर्स प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशंस ऑफ द हार्ट। दैट मीन्स डिस्टेंशन मतलब क्या होता है, अगर कभी भी कोई टेंशन आएगा इस पे, कोई भी इस पे फोर्स डालेगा, ये उसको ओवरकम करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसे ओवरकम करता है, उसे खत्म कर देता है इसको। अगर कभी भी किसी बंदे को कोई धक्का देगा, पहले तो आउटर लेयर पे आएगा, पहले तो मेरे स्किन पे आएगा, फिर जाके अंदर तो हार्ट भी मेरा है, फिर तो उस पे जब उस पे थोड़ा सा धक्का लगेगा ना, तो फिर सबसे पहले ये हमें कौन सा, ये फाइब्रस लेयर्स, ये उसको खत्म कर देता है। आधा आधा से मैं आधा कहूंगा, मैंने कम से कम खत्म तो करता है, ओवर टेंशन कम करता है। ठीक है, ना इसको सेकंड वन लेयर, हमारी सेकंड वन लेयर, इनर सैक्रोस पैराकार्डियम। ठीक है, इसके अंदर कौन सी होती है हमें, सैक्रोस, ये तीन होती है, मैं बताऊंगा अभी। ये जो बनी होती है सैक्रोस, ये बनी होती है, ये बनी होती है तीन, दो लेयरों से। कितने लेयर से, दो लेयरों से। एक तो बनी होती है पैराटियल और बनी होती है वेस्क्यूलर। किस किस से बनी होती है, पैराटियल पैराकार्डियम और बनी होती है वेस्क्यूलर पैराकार्डियम। नाउ लेट्स गो, पैराटियल पैराकार्डियम लाइनस द फाइब्रस सैक, ये लाइनिंग होती है एक फाइब्रस की। किसकी होती है लाइन, फाइब्रस की। ठीक है, नाउ लेट्स गो, वेस्क्यूलर पैराकार्डियम थोड़ा अच्छा खासा वेस्क्यूलर पैराकार्डियम। ठीक है, वेस्क्यूलर पैराकार्डियम होते हैं, इसका दूसरा नाम है हमें एंडोकार्डियम, इपो इपो इपोकार्डियम। क्या होती है, इपोकार्डियम इसका दूसरा नाम है हमें। और ये कंटिन्यू होती है हमें कहां से, पैराकार्डियम से, और ये एडहेंड करता है टू द हार्ट मसल्स। दैट मीन्स ये इसको हार्ट मसल के साथ मिला देता है। जो ये मायोकार्डियम होता है, इसको दूसरा नाम है हार्ट मसल, और इसको साथ मिला देता है बाकी दो लेयर्स को। और हमारे जो फाइब्रस लेयर या सिक्रोस लेयर, या तो फिर यहाँ पर हमें पैराटियल लेयर, ये इसको मिला देता है हमें इसके कार्डियक मसल से। नाउ लेट्स गो, इन दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, इन दोनों के एक बीच में एक स्पेस होती है, ये वाली स्पेस। वेट यार, मैं इस पे कोई और कलर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। इसमें के बीच में एक स्पेस होती है, ये वाली स्पेस। आई एम राइट, आई एम राइट। इनके बीच में एक स्पेस होती है जिसका नाम होता है पैराकार्डियल स्पेस। उसका नाम है पैराकार्डियल स्पेस, कार्डियल स्पेस, या तो फिर उसको पैराकार्डियल कैविटी भी कहते हैं हम लोग। नाउ लेट्स गो, ये जो होती है ना कैविटी, ये पोटेंशियल स्पेस होती है। क्या होती है, स्पेस बिटवीन द टू लेयर सैक्रोस एंड द वेस्ट्रल लेयर के बीच में ऑफ द सराउंडिंग हार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स गो, द फ्लूइड्स एक्ट्स लाइक ए लुब्रिकेंट एंड रिड्यूस फ्रिक्शंस ड्यूरिंग हार्ट बीटिंग। जब भी हमें देखो यार, हमारा हार्ट कितने टाइम तक पर मिनट में होता है, 27 72। दैट मीन्स उसमें सबसे ज्यादा हमें उधर उधर होता होगा। यही फ्लूइड है वो, यही स्पेस है वो, इसमें पैराकार्डियल फ्लूइड होता है, सैक्रोस फ्लूइड होता है इसमें। वही जाके फिर इस फ्रिक्शन को, वहां से फ्रिक्शन भी उठी होगी, वो यही जाके फिर उस फ्रिक्शन को खत्म कर देता है। ठीक है, ना उसको,
ये कम से कम हमें 10 से 15 ml तक हमारे हार्ट में होता है। नाउ लेट्स गो फर्दरली। इसके बाद मायोकार्डियम, सबसे मोटा लेयर, ये मैं कहता हूं सबसे मोटा लेयर, क्या कहता हूं मैं, सबसे मोटा लेयर। कौन सा? सबसे मोटा लेयर जो हमारे कार्डिक में होता है, जो उसके लेयर सबसे मोटा वाल जो होता है वो होता है हमारा मायोकार्डिक लेयर, थिकेस्ट लेयर। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द थिकेस्ट लेयर होता है। ठीक है, थिकेस्ट। ठीक है, ये होता है, इट्स मेड अप ऑफ सम मस्कुलर सेल्स नोन एज अ कार्डिक कारोमायोसाइट्स बोलते हैं उसको, कारोमायोसाइट्स। ये होता है रिस्पॉन्सिबल हमें किसके लिए? पंपिंग एक्शन के लिए, पंप अप द हार्ट, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमें। इट इज थिंक एट द एपेक्स, दैट मीन जो हमारे हार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, वहां पर थिंक्स तो होता है, मोटा होता है वहां पर, और टूवर्ड्स द बेस, दैट मीन्स जितना जितना ये ऊपर चढ़े, नीचे से इंफीरियर से जितना जितना ऊपर चढ़ेगा उतना ही पतला हो जाता है। क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। नाउ लेट्स गो, द मायोकार्डियस लेयर्स इज थिंक एट द आर्टरीज। जैसे मैंने बताया अभी, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे, आर्टरीज कहाँ से, आर्टरियल कहाँ से आते हैं हमें, आर्टरम कहाँ से आते हैं? ऊपर, और वेंट्रिकल नीचे होते हैं। थिंक होते हैं आर्टरम पे, और थिंकेस्ट होते हैं हमारे वेंट्रल पे, और सबसे ज्यादा थिंकेस्ट होता है हमें कहाँ पर? लेफ्ट वेंट्रल पे, बिकॉज वहां पर हमारा वर्कलोड सबसे ज्यादा होता है। नाउ लेट्स गो फर्दरली। इट सपोर्ट्स बाय द नेटवर्क fine fibers that runs in the heart muscles, and these are known as a fiber skeleton, उसको बोलते हैं हम। इसमें एक समझो कि नेटवर्क जैसा हमारे बॉडी में जैसे एक स्केलेटन सिस्टम है, वैसे इसमें भी एक स्केलेटन जैसे लाइन्स दिए हुए हैं जो इसको सपोर्ट करके रखता है, जिसको नेटवर्क बना के रखता है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम फाइबर स्केलेटन। ठीक है, अगर मैं कभी कहूँगा हमारे हार्ट के वॉल्स में कौन सा स्केलेटन, उसमें कहोगे फाइबर स्केलेटन। ठीक है, नाउ लेट्स गो, हमारा सबसे अंदरूनी वाला, बाहर से अंदर आ गए थे, सबसे अंदरूनी वाला इनर मोस्ट लेयर हमारे हार्ट का कौन सा होता है? एंडोकार्डियम। क्या होता है? एंडोकार्डियम। ठीक है, इट लाइन्स द इनर वॉल सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स एंड हार्ट बैलेंस। ये सबसे अंदरूनी वाला सबसे अंदर वाला हमें लेयर होता है ना, ये जो हमारे चैम्बर्स, उसका सबसे अंदर वाला जो हमें लाइनिंग होती है, सरफेस होती है, वो इसी से लाइनिंग होती है, और जो हमारे वैलेंस होती है वो भी इसी से बने होते हैं लगभग। ठीक है ना, उसको इट कंपोजेस हैव एंडोटेलिसिस सेल्स एंड द कैनेटो टिश्यूज। ठीक है, इसमें हमें कैनेटो टिश्यू, एंडोटेलिसिस सेल्स होते हैं। ठीक है, इट फॉर्म्स अ स्मूथ सरफेस फॉर द ब्लड फ्लो विद इन द हार्ट। ये हमें स्मूथ सरफेस देता है, किसके लिए? हमें ब्लड फ्लो करने के लिए विद इन द हार्ट में। ये था ऑल अबाउट वॉल्स ऑफ हार्ट।